शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में लगे हुए हैं और उनकी तैयारी अपने चरम पर है। तो इस वीडियो में डीएलएड तथा बीएड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं जो पिछले प्रश्न के भाग हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुछ प्रश्नों का लड़। यहाँ पर हम लोग 30 से 40 प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? विकल्प ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। तो उत्तर होगा डी अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? ए कैटेल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नर, डी स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए कैटेल। अगला प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मकता, डी समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न लिया जाए, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? कौन शेष से भिन्न है? ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ए ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग, डी विश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ज्ञान। अगला प्रश्न, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, वह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा, डी ज्ञान की सीमा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विकल्प में से बी विद्यालय का असहयोग, ये अधिगम पठार के कारण नहीं है। अगला प्रश्न, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? विकल्प है गेट व अन्य, बी है मॉर्गन और गिलीलैंड, सी है स्किनर, डी है क्रॉनबैक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट्स व अन्य, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? विकल्प ए है व्यक्तित्व का, बी है पढ़ने की दक्षता का, सी है बुद्धि का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बुद्धि का। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ए है फ्रायड, बी है यूंग, सी है मन, डी है आलपोर्ट। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी यूंग। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए आर्थिक तत्व,
बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ नहीं है देखना है। ए है विकल्प अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है। 4 विकल्प है गेसेल, हरलॉक, मेरेथीड, मेरेडिथ और डगलस और होलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गेसेल। विकल्प ए है गेसेल, तो ये उत्तर होगा गेसेल। अगला प्रश्न मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। विकल्प ए है ट्रेवर, बी है मैकडूगल, सी है थॉर्नडाइक, डी है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मैकडूगल। अगला प्रश्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। अर्थात किसका कथन है। तो ए है डम्बिल का, बी है रॉस का, सी है मन का, डी है मैकडूगल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉस का विकल्प बी। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 4 विकल्प है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा सी बहु अनुक्रिया का नियम। अब अगला प्रश्न 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, डी चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए थॉर्नडाइक ने, बी स्पीयरमैन ने, सी वर्नर ने, डी स्टर्न ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। ए विकल्प है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, सी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलाव और डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इसका सही विकल्प होगा अंतिम डी सीखने का समग्र सिद्धांत हल। इनमें अगला प्रश्न है इनमें किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए है क्रो एंड क्रो, बी है गाल्टन, सी है रॉस, डी है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी गाल्टन। अगला प्रश्न ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ए है क्रेसमर, बी है यूंग, सी है कैनन, डी है स्प्रेंजर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए क्रेसमर। अगला प्रश्न है
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, किसका कथन है? ए विकल्प है कोल एंड ब्रूस का, बी है ड्रीव हल का, सी है डिहान का, डी है क्रो एंड क्रो का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किस अवस्था से संबंधित है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, डी है मध्य किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य किशोरावस्था, डी। ये डीएलएड के बुक से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, और अंतिम विकल्प है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र, अर्थात दोनों प्रकार के छात्र। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? विकल्प ए है नीरसता संबंधी दोष, बी है पठन दोष, सी है गणित दोष, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा सी, गणना दोष। विकल्प सी है गणना दोष। अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? विकल्प ए है क्षमता निर्माण का अभाव, बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, सी है अलगाव, और डी है संवेदनशीलता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का बताना है, नहीं है। तो व्यवहारात्मक, बी है दैहिक, सी है संज्ञानात्मक, डी है संवेदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, संवेदी। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब क्रम यहाँ बताना है, तो क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरह से 4 विकल्प हैं यहाँ आप देख रहे हैं। तो चारों में कौन सा विकल्प सही होगा ये बतलाना है, क्रमबद्ध दिया हुआ है, आपको चूज करना है। तो यहाँ विकल्प जो डी आप देख रहे हैं, ज्ञान, तब अवबोधन, तब अनुप्रयोग, तब विश्लेषण, तब संश्लेषण, तब मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम यही है। तो विकल्प होगा डी। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ विशेषता नहीं है करना है। तो ए है स्वेच्छाचारी, बी है जनतांत्रिक, सी है सहानुभूतिपूर्ण, डी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, स्वेच्छाचारी। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर अगले वीडियो में डीएलएड और बीएड से संबंधित प्रश्न और आगे सामान्य विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न शामिल होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित न्यूज अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।